हेलो गाइज, एडीओ का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 को 9 हो जाएगा, मतलब 5 को 9, जिस भी संख्या का बोलेगा सबसे बड़ी संख्या तो वो उतना मतलब 9 लिख दीजिए, हो जाएगा। तो 5 को 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका वर्गमूल निकालने के बाद जो शेषफल आएगा ना उसको माइनस कर देंगे तो पूर्ण सबसे बड़ी मतलब संख्या के उस संख्या की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया 99,856। अंकों का योग बोला तो अंकों का योग आ गया 37। नेक्स्ट, एक टंकी को एक पाइप 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इसका ट्रिक होता है एक्स वाई बटा एक्स बाई एक्स माइनस वाई। तो 12 इंटू 18 बाई 12 माइनस 18, सॉरी 12 इंटू 8 बाई 12 माइनस 8, इसका आंसर आ जाएगा 24 घंटा। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात 1/√3/2 है तो उसके संगत कोणों का अनुपात क्या होगा? ये सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, इसको हाइपोटेनस हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो 2 हो गया सबसे बड़ा भुजा। इसके बाद इसका नंबर आता है, ये सबसे छोटा वाला होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 30 एज्यूम कर 30 60 90, तो 30 60 90 इसका रेशियो आ जाएगा 1:2:3, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राम और शाम 720 रुपये को 5:7 के अनुपात में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हरि उनके साथ जुड़ता है तो 9:5:7:9 हो जाता। तो हरि का योगदान क्या? हरि का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? तो 5:7 को 720 में बांटा जाता है। तो 5/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7×5 12 का वैल्यू 720 हो गया, 1 का वैल्यू 60 आ गया, तो 9 का वैल्यू 540 रुपये का योगदान हो जाएगा हरि का। नेक्स्ट, 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ऐसे निकालेंगे। ऐसे का फॉर्मूला P/R/T/100 होता है, ऐसा 2,000 निकल गया। और CI निकालने के लिए ना पहले टोटल अमाउंट निकाल, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है A/P/1 + R/100 तो अमाउंट निकल गया 12,100। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + CI, तो CI बराबर हो जाएगा A - P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 2100, तो ब्याज का अंतर हो जाएगा कितना? 2100 - 2,100, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 1025 है तथा उनके वर्गों का अंतर 225 है, 225 है, तो संख्याओं का अंतर उनके गुणनफल का कितना परसेंट है? तो x² + y² 1025, x² - y² 225, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। तो x का वैल्यू यहाँ से 25 आ गया और x का वैल्यू 25 है और x² का वैल्यू 625 है। तो यहाँ से x² + y² 1025 दिया हो तो y² करेंगे तो 1025 और माइनस x² हो जाएगा। तो 1025 - 625, y² 400, इसका स्क्वायर रूट 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, तो y = 20। तो क्वेश्चन में बोला गया है संख्याओं का अंतर उनके गुणनफल का कितना परसेंट है? संख्याओं का x = 25 हो गया, y = 20, संख्याओं का अंतर x - y बट्टा xy × 100, तो आंसर हो जाएगा इसका 1%। ठीक। नेक्स्ट, यदि 120 सेबों को 3:5 के अनुपात में 2 बक्सों में विभाजित किया जाता है तो दोनों बक्सों में सेबों की संख्या क्या होगी? तो 3:5 के, तब 3 3 5 3 8 का वैल्यू 120 हो गया, 8 का वैल्यू 101 का वैल्यू 15, 3 का वैल्यू 45 और 5 का वैल्यू 75 हो गया। तो 45 75 आंसर हो गया। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। 2 मूल संख्या है तो इसमें इंक्रीज कितना का? इसमें इंक्रीज 10 की वृद्धि हो रहा है। पहले क्या 3:5 दिया, 3:5, इसमें 10 का इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाता है रेशियो? नया रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो जाता है? 5:7, जो कि दोनों के बीच यहाँ भी डिफरेंट सेम है, डिफरेंट 2 का है, यहाँ भी डिफरेंट 2 का है। तो अगर डिफरेंट सेम रहेगा ना तो
जितना भी बोलेगा इंक्रीज हो रहा है वो उतना का वैल्यू हो जाता है। तो 2 का वैल्यू 10 हो गया, 1 का वैल्यू 5 और 3 का वैल्यू तो 15 हो जाएगा, 5 या 15, फिर 5 का वैल्यू 5 है 25, आंसर हो जाएगा 15 25।